मथुरा शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक पुराना सा मगर खूबसूरत मकान था। इस मकान में रहती थी विमला देवी, उनकी बेटी राधिका और उनकी बहू शालिनी। विमला देवी एक सख्त मिजाज की सास थी, जिनके लिए घर की मर्यादा और परंपराएं सर्व सर्वोपरि थी। राधिका उनकी इकलौती बेटी, एक चुलबुली और थोड़ी जिद्दी ननद की, जो अपनी भाभी शालिनी को शुरू शुरू में ज्यादा पसंद नहीं करती थी। और शालिनी एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की, जो दिल्ली से शादी करके इस छोटे शहर में आई थी, नए परिवार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। शालिनी की शादी विमला देवी के बेटे अजय के साथ हुई थी। अभी 6 महीने ही हुए थे। अजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और ज्यादातर समय विदेश में रहता था। शालिनी को अकेले ही सास और ननद के साथ तालमेल बिठाना पड़ता था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगे। विमला देवी को शालिनी का आधुनिक अंदाज पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि शालिनी हमेशा साड़ी पहने, सुबह जल्दी उठकर पूजा करे और घर के सारे काम परंपरागत तरीके से करे। शालिनी, जो एक स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी, को यह सब थोड़ा अटपटा लगता था। वह कोशिश तो करती थी, लेकिन कभी कभी उसका मॉडर्न नजरिया सास के साथ टकरा जाता था। राधिका को भी शालिनी की मौजूदगी खटकती थी। वह अपनी माँ की लाडली थी और उसे लगता था कि शालिनी ने आकर उसका ध्यान छीन लिया है। राधिका अक्सर शालिनी की छोटी छोटी गलतियों को बड़ा चढ़ाकर विमला देवी को बताती थी, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो जाता था। एक दिन की बात है, शालिनी ने रसोई में नया प्रयोग करने की सोची और पिज्जा बनाया। उसने सोचा कि राधिका को यह पसंद आएगा, क्योंकि वह कॉलेज में पढ़ती थी और आधुनिक चीजों की शौकीन थी। लेकिन जब विमला देवी ने देखा कि शालिनी ने परंपरागत रोटी सब्जी की जगह ये विदेशी खाना बनाया है, तो वह नाराज हो गई। शालिनी, ये क्या बनाया है? हमारे घर में तो कभी ऐसा खाना नहीं बना। विमला देवी ने तीखे स्वर में कहा। माँ जी, मैंने सोचा कि राधिका को पसंद आएगा। मैंने तो बस शालिनी ने सफाई देनी चाहिए, लेकिन विमला देवी ने बात काट दी। राधिका को कुछ और चाहिए तो वह खुद बता देगी। तुम्हें अपने मन से कुछ करने की जरूरत। राधिका ने चुपके से मुस्कुराते हुए अपनी माँ का पक्ष लिया। शालिनी का दिल टूट गया। उसने सोचा कि वह इस घर में कभी अपनी जगह नहीं बना पाएगी। एक दिन राधिका की सहेली नेहा उनके घर आई। नेहा और शालिनी की अच्छी बनती थी, क्योंकि नेहा भी दिल्ली से ही और दोनों की सोच में काफी समानता थी। नेहा ने देखा कि शालिनी उदास बैठी थी। उसने पूछा, भाभी क्या बात है? आप इतनी चुप क्यों हो? शालिनी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा मन नहीं लग रहा। नेहा ने राधिका को टोका। राधिका, तू अपनी भाभी को इतना तंग क्यों करती है? देखना कितनी प्यारी है ये। राधिका ने तपाक से जवाब दिया, प्यारी तो है, लेकिन मम्मी को उनके तरीके पसंद नहीं आते। नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे हर सास को नई बहू को समझने में वक्त लगता है। तू थोड़ा सपोर्ट करना अपनी भाभी को। राधिका को नेहा की बात थोड़ी अखरी, लेकिन उसने खुद सोचना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि शायद वह शालिनी को गलत समझ रही थी। कुछ दिन बाद राधिका का जन्मदिन था। विमला देवी ने शालिनी से कहा कि वह राधिका के लिए कुछ खास बनाए। शालिनी ने इस बार सोचा कि वह कुछ ऐसा करेगी जो सबको पसंद आए। उसने रात भर जागकर राधिका की पसंदीदा चॉकलेट केक बनाया और साथ में परंपरागत खीर भी तैयार की, ताकि विमला देवी को भी खुश हो। जब राधिका ने केक देखा तो वह खुशी से चिल्ला उठी, वाह भाभी, ये तो मेरा फेवरेट फ्लेवर है। और जब विमला देवी ने खीर की तारीफ की, तो शालिनी को पहली बार लगा कि शायद वह इस घर में अपनी जगह बना सकती है। राधिका ने उस दिन शालिनी से पहली बार दिल खोलकर बात की। उसने बताया कि उसे डर था कि शालिनी के आने से माँ का प्यार कम हो जाएगा। शालिनी ने प्यार से समझाया, राधिका, मैं तुम्हारी माँ का प्यार नहीं छीनना चाहती।
मैं तो चाहती हूँ कि हम सब एक परिवार की तरह साथ रहें। कुछ महीनों बाद विमला देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। अजय उस समय विदेश में था और जल्दी नहीं आ सकता था। शालिनी और राधिका ने मिलकर सारी जिम्मेदारी संभाली। शालिनी ने रात दिन विमला देवी की सेवा की, जबकि राधिका ने घर और अस्पताल के बीच सारी व्यवस्था संभाली। विमला देवी ने ठीक होने के बाद दोनों को गले लगाया और कहा, मुझे गलतफहमी थी शालिनी, तुम मेरी बेटी से कम नहीं हो। और राधिका, तुमने अपनी भाभी का साथ देकर मेरा दिल जीत लिया। समय के साथ शालिनी, राधिका और विमला देवी के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। राधिका अब शालिनी को अपनी बड़ी बहन की तरह मानने लगी थी। विमला देवी ने भी शालिनी के आधुनिक विचारों को स्वीकार करना शुरू कर दिया था। घर में अब हंसी खुशी का माहौल रहता था। एक दिन जब अजय घर लौटा तो उसने देखा कि उसका परिवार एकजुट और खुशहाल है। उसने शालिनी से कहा, तुमने इस घर को एक नया रंग दे दिया। नैतिकता। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर रिश्ते में शुरुआती गलतफहमियां हो सकती है, लेकिन धैर्य, समझ और प्यार से हर रिश्ता मजबूत हो सकता है। सास, ननद और भाभी का रिश्ता तभी खूबसूरत बनता है जब सभी एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की कोशिश करते हैं।